हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट एंकर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक की रिव्यू करने वाला हूं, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और राइटर्स जो है इस बुक के वो है मिशलर एंड टार्क। यदि आप नेट, गेट, आईआईटी, जैम या फिर केमिस्ट्री में कहीं पे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए इस बुक को आपको रीड करना है। इस बुक की क्या खासियत है, कितनी प्राइस है, पेज क्वालिटी क्या है, कंटेंट इसमें कैसा है, किस तरीके से एग्जाम्पल गिवन है और किस तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहता है, हर एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो बुक का जो नेम है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मिशलर एंड टार्क। मिशलर और टार्क दो राइटर हैं जो मिल करके इस बुक को लिखे हुए। थर्ड एडिशन हमारे पास है, फिफ्थ एडिशन आ चुका है लेकिन फिफ्थ एडिशन अभी अवेलेबल अच्छे ढंग से नहीं है। थर्ड एडिशन है जिसको मैंने, इस बुक को मैंने परचेज किया हुआ है मात्र 850 रुपीज में, मतलब 850 रुपए में ये बुक मैंने परचेज किया हुआ है। बुक का जो पब्लिकेशन है वो पीएसएन पब्लिकेशन के थ्रू बुक पब्लिश हुई है। साथ में बुक को हम लोग ओपन करते हैं और बात करते हैं पेज क्वालिटी के बारे में। बुक का फ्रंट पेज देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बुक के कंटेंट पे आते हैं कि बुक में कंटेंट किस तरीके से दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, बस ओवर थ्योरी है जो कि आप नॉर्मली कोई भी बुक खरीदेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस बुक को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा खास है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से एक तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी आप जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेविश इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन पूरी बॉन्डिंग थ्योरी को यहाँ से पढ़ना भी उतनी ज्यादा उचित नहीं है। मैं आपको अभी कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जिसको आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे उस चैप्टर में हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी यहाँ पे देख रहे हैं, ये टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत डीप में बताया हुआ सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको यहाँ से, मेरा मानिए तो नहीं जरूरत है पढ़ने का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए कोई और बुक आप फॉलो करिए। एसिड बेस जो केमिस्ट्री है, एसिड बेस केमिस्ट्री नंबर 1 है। आप यदि गेट की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी करें तो आप एसिड बेस, मेरा मानिए तो सबसे पहले यहां से पढ़िए। हर तरफ के एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं, एक से एक एग्जाम्पल है। जहां जहां पे कंफ्यूजन है साइड में लाके आपको बता दिया कि हाँ जहां पे कंफ्यूजन है फिर थोड़ा सा नोट करिए, गौर करिए हर एक चीज के बारे में। अगर मेरा मानिए तो एसिड बेस के लिए मस्त बुक है। नंबर 1 कंटेंट एसिड बेस का दिया। मैंने बहुत सारी बुक में एसिड बेस पढ़ा है लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से मेरा फेवरेट एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला बुक है वो ये है। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट मुझे नहीं लगता है कि आपको यहां से पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी आपको यहां से नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत आप पढ़ सकते हैं लेकिन मेन कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक नहीं उतना ठीक है। अब बात आता है मेन, जिसको आप जैसे कहीं पे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और केमिस्ट्री में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए तो वो आपको यहाँ से पढ़ने चाहिए ताकि आपका एग्जाम्पल भी क्लियर है और अच्छे ढंग से आप जब जाएं तो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी कर सकें। तो उसमें आपका टॉपिक आ जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक पार्ट में नहीं, बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 जिसमें स्ट्रक्चर एंड आइसोमर्स के बारे में बताया गया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बॉन्डिंग इसमें बताया गया एकदम अच्छे तरीके से। आप देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक है इसमें, वो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और एक यहाँ पे और आपको फायदा मिल जाता है कि यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो आपको मैक्सिमम टॉपिक यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 4, इसमें पार्ट 3 में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बताया जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एमएससी में भी। कोऑर्डिनेशन में केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताया जिसको हम लोग, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए एक बुक बेस्ट है। और इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि कॉन्सेप्ट बाहर आएगा। हाँ क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं इसके बाहर से, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो और लैंग्वेज भी इजी है। तो मेरा मानना है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो इस बुक को आप ले सकते हो।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। साथ में मैंने जब गेट का सिलेबस मिला है, इसमें यहाँ पे लिखे हैं मैंने गेट गेट तो जब मैं गेट का सिलेबस मिला रहा था तो मुझे लग रहा था कि उसका सिलेबस इसी बुक से बनाया गया है देख के। लाइन टू लाइन सब टॉपिक मिल रहे थे उसमें गेट के सिलेबस में। तो मेरा मानिए तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का भी अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि गेट का मैक्सिमम सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा और नेट का भी मिल जाएगा मुझे लगता है। तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भी अगर पढ़ना है तो आप इस बुक के थ्रू जा सकते हैं। नहीं तो एक बुक और आती है अजय कुमार की, जिसकी मैं बुक रिव्यू जल्दी ही करने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ वीडियो स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं केवल केमिस्ट्री के बुक की रिव्यू करूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और किस टॉपिक के लिए आपको पढ़ना चाहिए। तो ऑर्गेनोमेटालिक के लिए भी मुझे लगता है कि ये बुक बेस्ट है, और साथ में यदि आप अजय कुमार की बुक पढ़ सकते हो तो वो भी सफिशियंट रहेगा। लेकिन पहले मेरा मानिए तो ये, अगर आप तैयारी करें तो पहले इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पैरेलल बिटवीन मेन ग्रुप एंड ऑर्गेनोमेटालिक मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हाँ एक पॉइंट इसमें बन जाता है, क्लस्टर कंपाउंड। क्लस्टर कंपाउंड आप यहाँ से पढ़िए। क्लस्टर कंपाउंड यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लस्टर कंपाउंड से आपका बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बायो इनऑर्गेनिक एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मत पढ़िए यहाँ से। बायो इनऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल पढ़ेंगे आपको ज्यादा हवा भी नहीं लगेगा। बायो इनऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल अगर आपको पढ़ना है तो एक बुक आती है तुम्हारी पूरी शर्मा कालिया की, उसमें कुछ पेजेस हैं, वहां से आप पहले स्टार्टिंग करिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे जंप करिए। बायो इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो आप अजय कुमार की बुक पे, फिर अजय कुमार वाला जब कंप्लीट हो जाए तब यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर रहेंगी। लेकिन डायरेक्ट आप इस पे जंप करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, तो मेरा मानिए तो सबसे पहले पूरी शर्मा, फिर इसके बाद अजय कुमार, फिर यहाँ पे जंप करिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मैंने भी इसको टच नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसा पॉइंट है और कहाँ पे इसका पूछा जाता है। तो आप अगर देखिए, अगर आप पढ़ के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने मेन इस बुक को फॉलो किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जैसे कि ऑर्गेनोमेटालिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, और एक टॉपिक और था ग्रुप थ्योरी। ये 4 टॉपिक के लिए मुझे लगता है कि ये बुक बेस्ट है। ठीक, तो ये सब है इसमें ये। और फिर अगर आप जैसे कि कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं तो एक पॉइंट मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करता है बुक तो मेन हेडिंग वो यहाँ पे दे रहा है, मतलब आगे बता दे रहा है कि यहाँ से आपको पॉइंट ये सब पूरा है, इससे रिलेटेड है, मतलब इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हेडिंग चालू कर दिया तो हाँ बस उसी में एक ही हेडिंग में सब मतलब इधर उधर किए जा रहे हैं ना। जहां पे कोई टॉपिक खत्म होता है बस वहां पे उसके आगे वाले पेज पे लिख देगा ये इस तरीके से कि अब आगे आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। जैसे मान लो कि मैं कोई एक चैप्टर ओपन कर दे रहा हूँ, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ये आपका चैप्टर ओपन हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। चैप्टर में देखो कुछ पॉइंट है जिसको मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लो ये हमारा चैप्टर है एसिड बेस डोनर रिसेप्टर केमिस्ट्री। अब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हुआ, मतलब स्टार्टिंग में कैसे पता चला एसिड बेस के बारे में, फिर उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक, इस तरीके से। फिर अब यहाँ पे ढेर सारे देख लियो कि जो जो कॉन्सेप्ट आए वो आपको टेबल के फॉर्म में बना के दे दिया। जब टेबल पढ़ेंगे तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। फिर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आ गया, आर्हीनियस पे देखो। साथ में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज बताएं कि इस बुक में जो टॉपिक लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, या फिर इस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। एक जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे तो एक हेल्प आपको ये भी मिलेगी कि जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जब इसको देखोगे ना बुक को तो आपको लगेगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ये डार्क में खुद बता दिया है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इस तरीके से अपना पढ़िए। मतलब इस पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको चलना है आगे तो आप जो जो डार्क में लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान देते हुए चलिए। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट मेन पॉइंट कहाँ से क्रिएट होता है, ये वाला लाइन पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। फिर जैसे कोई कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो लास्ट में जैसे ये हो गया ना एसिड बेस, एसिड वन बेस, मतलब इस तरीके से। फिर कोई कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी दे दिए है कि एक्सरसाइज के थ्रू आप समझिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो। फिर जैसे मैं फिर देखिए चार्ट बना दिया, फिर आगे जो समझाया था उसका शॉर्ट में चार्ट बना दिया।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीच बीच में जैसे जो चीजें बहुत डिटेल में बताया गया उसका चार्ट भी बना के एक्सप्लेन कर रहा है, फिर उसके बेस पे आपको एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज भी करवा रहा है, साथ में फिगर के भी थ्रू हेल्प कर रहे हैं, और फिगर के साथ ये भी बता रहे हैं कि किस चीज से इंपॉर्टेंट ये फिगर है। और रही बात लैंग्वेज की, तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज के मायने में मस्त बुक है, मतलब लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप पढ़ने के शौकीन है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैं कौन सा बुक उठा लिया, क्या कर लिया, ये सब इस सब के चक्कर में आप मतलब वो नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक कंटेंट भी सफिशिएंट दिया हुआ है, आपको जितना पढ़ना चाहिए। फिर लास्ट में मान लो कि एसिड बेस वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया, देखो यहाँ पे एसिड बेस खत्म हो गया, फिर ढेर सारे आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक, मतलब टेबल बना बना के जो यहाँ पे चीजें बताया गया ना, मुझे लगता है कि गजब है, सपोर्टिव बुक है एक तरीके से। और जो भी बनाया मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। मान लो कि ये सब अभी आपका एसिड बेस ही चल रहा है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। एक्सरसाइज भी, अब देखिए मान लीजिए चैप्टर आपका खत्म हो गया, अब आपको कहाँ से चैप्टर पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक का नाम भी दे दिया है, फिर यहाँ पे ढेर सारी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए। तो इस तरीके से ये बुक खत्म करता है अपने पॉइंट को, समझ गए। ढेर सारे क्वेश्चन, इसी तरीके से अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। जब इस तरीके से खत्म हो जाते हैं तो फिर लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अ, अगर बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले अपेंडिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, कि मतलब कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखें तो आप मतलब क्वेश्चन, जैसे जो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी मुझे लग रहा है कि पीछे दिया गया, अभी सॉल्यूशन पे हम नहीं देखे थे क्या है। तो फिर यहाँ पे आपका बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे बनाई गई, मतलब कि मतलब जैसे आप केमिस्ट्री में जो जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं वो सब चीजें यहाँ पे हैं, ठीक। फिर ढेर सारे देखो यहाँ पे रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन के सॉल्यूशन है, मतलब जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इस बुक में ही प्रोवाइड, मतलब सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं और दौड़ने ओड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कैरेक्टर टेबल है, मतलब ग्रुप थ्योरी जो बताए थे आपको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। इस तरीके से ये बुक है। फिर इसके बाद जो जो मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पे आता है, इंडेक्स दिया गया है कि ये टॉपिक आपको इस पेज में मिल जाएंगे, इंडेक्स है, समझ गए। फिर इंडेक्स ऐसे पूरा पेज भर दिया गया है। फिर यहाँ पे पीछे एकदम खोलेंगे तो आपको इस बुक के साइलेंट फीचर दिए गए हैं, जो कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या साइलेंट। अ न्यू चैप्टर ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर कवर्स वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, ये बताया गया। द चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एसिड बेस एंड डोनर रिसेप्टर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एंड आर्गुमेंट है, मतलब ये सब बोल रहा है कि ये सब चीज में है। आंसर टू ऑल द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज विद इन द चैप्टर आर प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे दिया गया, मतलब जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वहां उसका आंसर पीछे बता दिया गया। ये पूछ रहा है, बता रहा है आगे कि दिस बुक हैज अप्रोक्सीमेट 400 इलस्ट्रेशन along with 600 क्वेश्चन प्रेजेंट एज ए सॉल्व्ड एग्जांपल इन द चैप्टर एक्सरसाइज। तो ये सब चीजें हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे बुक की प्राइस लिखा गया है 990 रुपीज। तो ये थी इस पूरे बुक की खासियत जो कि मैंने बता दी। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बुक हार्ड नहीं लगने वाली है। अगर आप पहले से कुछ बुक पढ़े, आप पहली बार अगर इस बुक पे जंप करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप दो चार बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़े हैं नॉर्मल नॉर्मल, अच्छे से आप कवर करेंगे। बेस्ड ऑर्गेनोमेटालिक, ग्रुप थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस, 4 चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 4 चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो गुड बाय, फिर हम लोग इसी तरीके से नई बुक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और जिसको भी इस बुक की जरूरत होगी उसको आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।